बीजेपी में टिकटों की रेस बहुत तेज हो चुकी है। हिसार की उकलाना आरक्षित सीट से बीजेपी नेता बहादुर सिंह नंगथला दिल्ली दरबार से अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त तो नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ वोटर्स के बीच भी बहादुर सिंह नंगथला अपने चुनावी प्रचार को तूफानी रफ्तार दिए हुए हैं। उकलाना में बीजेपी नेता बहादुर सिंह नंगथला ने कहा है कि कांग्रेसी चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी ही। उकलाना में बहादुर सिंह नंगथला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा का चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जिक्र हिसार जिले की उकलाना आरक्षित सीट का करें तो यहाँ पर भी टिकट की रेस में चाहे कांग्रेस पार्टी और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राजनीतिक दलों के लोग बड़ी तादाद में टिकट की रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही प्रचार का मोर्चा भी ये तमाम उम्मीदवार संभाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उकलाना आरक्षित सीट पर बहादुर सिंह नंगथला ना सिर्फ टिकट की रेस में वो शामिल है, बल्कि प्रचार को भी पूरी तरीके से वो संभाले हुए हैं और लगातार वोटर्स के बीच बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ है। मुझे ये बताइए कि दो तरह की रेस इस वक्त चल रही है। एक ग्राउंड जीरो पर जो कि वोटर्स के बीच बनी हुई है और यहाँ पर भी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, और उसके साथ ही टिकट की रेस चल रही है राजधानी दिल्ली में। दोनों रेस किस तरीके से लड़ी जा रही है? जी देखिए, दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को लेकर फाइनल करने के लिए मीटिंग चल रही है दिल्ली और गुड़गांव में। तो वहाँ पे भी हमने अपना निवेदन दिया है कि पार्टी का ग्राउंड देखकर हमारा निवेदन स्वीकार किया जाए। रही ग्राउंड की बात, ग्राउंड पे मेरे अलावा मेरी टीमें अलग अलग गाँवों में जा रही हैं, मेरे साथ भी होते हैं, और प्रत्येक गाँव में एक या दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी ऐसे जाती हैं, जो ग्राउंड पे जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताते हैं और जो योजनाएं हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। चुनावी माहौल को मैं समझने की कोशिश करूं तो उकलाना आरक्षित सीट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन आप तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से ये जो प्रचार का पूरा तंत्र है खड़ा किया गया है? देखिए, प्रत्येक दिन जनता के बीच में जाना होता है। वहाँ पे जाके प्रत्येक जन जन से संपर्क साध कर हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाएगी या हमारे प्रदेश के द्वारा चलाएगी, उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है और सभी जन जन को ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश हित के लिए पार्टी है और देश हित में ही काम करती है। चुनावी माहौल को मैं समझने की कोशिश करूं तो कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस बार सत्ताधारी बीजेपी को करना होगा। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की क्या कुछ तैयारी है और उकलाना आरक्षित सीट पर किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं। अगर मुद्दा होता तो कोई मुद्दा लेके आते। अपनी अनेक प्रकार की यात्राएं चलाते हैं। यात्रा ना चलाकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात है तो उसको रखें, ताकि पता लगे भाई हमारे प्रति लोगों में रोष है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी जनता के बीच में जाते हैं बड़ा प्यार से उनके बीच में मिलना होता है। ऐसी एंटी कम्बेंसी कहीं भी हमारे सामने नहीं आती और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल पर जीत मिलेगी और अवश्य ही भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाएंगे। आदरणीय नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे बनेगा। चलिए, उकलाना आरक्षित सीट के लिए भी भविष्यवाणी फिर कर ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, उकलाना में भी अवश्य ही इस बार कमल का फूल खिलेगा। पीछे कहीं जो पीछे चुनाव गए उसमें कहीं हमारे आपसी प्यार में कोई कमी रह गई थी, जो इस बार पूरा होगा। अवश्य ही कमल का फूल उकलाना के अंदर खिलेगा। चलिए, बहादुर सिंह नंगथला उकलाना आरक्षित सीट पर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वोटर्स के बीच वो बने हुए हैं। दिल्ली की रेस में भी वो शामिल है। इसके साथ ही प्रचार में भी किसी भी तरह की कमी वो नहीं आने देना चाहते और लगातार वोटर्स के बीच बने हुए हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, उकलाना, हिसार।